हेलो। मैं हूं अभिषेक तिवारी, जीआईटी कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया सीधी मध्य प्रदेश से। आज हम बात करेंगे फॉर्म के ऊपर। एचटीएमएल में हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने कई सारे फॉर्म भरे होंगे अपने स्कूल का, कॉलेज का। जब आप जीमेल आईडी बनाते हैं, फेसबुक आईडी बनाते हैं, तो आप एक फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। तो आज हम यही फॉर्म, कैसे फॉर्म होते हैं, कितने तरह के से फॉर्म होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, हम आगे बढ़ने से पहले आपको अपने जीआईटी से जुड़े विंध्य के जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारी पहली शिक्षण संस्थान है, देवी शकुंतला शिक्षण संस्थान। ये जैसी नगर में है, शहडोल में। यहाँ प्रिंसिपल मैडम दीप्ति तिवारी जी बैठती हैं, और ये यहाँ का कांटेक्ट नंबर है। तो जो भी शहडोल जिला के स्टूडेंट हैं वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगली जो हमारी शिक्षण संस्था है, श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रामपुर नैकिन सीधी में है। यहाँ डायरेक्टर अमित तिवारी जी बैठते हैं, और ये है कांटेक्ट नंबर हमारा। तो जो भी स्टूडेंट सीधी से हैं, रामपुर से हैं, वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमारे जीआईटी से विंध्य की एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी जुड़ी हुई है, रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का काम करते हैं। हम वेबसाइट भी बनवाते हैं। और फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, बीटेक वाले, बीई वाले, उनके लिए हम माइनर और मेजर प्रोजेक्ट दोनों बनवाने में हेल्प करते हैं, बनवाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं अपना माइनर मेजर प्रोजेक्ट, जो भी लोग हैं जिन्हें वेबसाइट बनवाना है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। ये है शिवानी टावर, ढेका, रीवा में, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कंसल्टेंट। यहाँ मैं भी, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक में आप देखिएगा, एक फ्रेम होता है और एक फॉर्म होता है। फ्रेम के बारे में बात नहीं करूँगा, फ्रेम अब यूज नहीं होता है। आप हम बात करते हैं फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म क्या होता है, तो देखिए सरल शब्दों में, एचटीएमएल फॉर्म को हम वेब फॉर्म भी कहते हैं। मतलब जब आप जीमेल आईडी, फेसबुक आईडी, अपने कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, तब हमारी पूरी डिटेल सर्वर तक, यही वेब फॉर्म या एचटीएमएल फॉर्म पहुंचाते हैं सर्वर तक। मतलब जैसे ही आप अपनी डिटेल डालेंगे और कोई बटन क्लिक करेंगे, सबमिट या रीसेट, जो भी बटन आप क्लिक करते हैं, तो आपकी पूरी डिटेल सर्वर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वेब फॉर्म या एचटीएमएल फॉर्म की होती है। इसे हम कंटेनर भी कहते हैं। एचटीएमएल फॉर्म को हम कंटेनर भी कहते हैं, क्योंकि एचटीएमएल फॉर्म बहुत सी चीज़ों को कंटेन करके रखता है, आपका डेटा और खुद में बहुत सारे टैग। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्म है क्या। यहाँ पर एक नोट है, हर वेब पेज या एचटीएमएल फॉर्म में कंट्रोल होते हैं, और यह कंट्रोल कई तरह के होते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या कंट्रोल्स हैं, कितने तरह के कंट्रोल्स होते हैं। और ये जो हमारा सिंटेक्स है फॉर्म का, वो कुछ इस तरह होगा। फॉर्म आप ओपन करेंगे, यहाँ आप अपना कोड लिखेंगे और फॉर्म क्लोज करेंगे। तो फॉर्म बनाना बहुत इजी है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमको कुछ टैग्स के बारे में जानकारी रखना होगा। तो फॉर्म तो ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे टैग है और ये उनका डिस्क्रिप्शन है। फॉर्म टैग से हम फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद है हमारे पास लेबल टैग। लेबल टैग आप ध्यान से देखिए, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो देखते होंगे नेम, यहाँ आप नाम इंटर करते हैं, तो ये जो नेम लिखा है इसको हम लेबल कहते हैं। जो नेम लिखा है इसको हम लेबल कहते हैं। इस टैग से उपयोगकर्ता को क्या फॉर्म में भरना है इसकी जानकारी मिलती है। मतलब अगर हमने लेबल लगाया है नेम, तो जो भी इस फॉर्म को भरेगा वो जान जाएगा कि हमें यहाँ पे नेम भरना है, नेम भरना है। दूसरा है इनपुट। तो इसी फिगर में आप देखिए, इसको हम क्या बोल रहे थे, लेबल। और यहाँ जहाँ हम अपनी डिटेल डालते हैं, जिस बॉक्स में, उसे हम बोलते हैं इनपुट। इसी तरह टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में क्या है, नेम में अगर आप इनपुट में जाएंगे तो इनपुट में एक लिमिट होती है कि आप 100 अक्षर, 200 अक्षर, 250 से ऊपर आप नहीं डाल सकते। पर अगर आपको इससे ज़्यादा अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इनपुट को यूज़ ना करके टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। इस टैग को हम फॉर्म के अंदर डेटा इनपुट करने में उपयोग करते हैं, सेम इनपुट की ही तरह, लेकिन इसका साइज ज़्यादा होता है। जैसे आप देखते होंगे कमेंट्स में आप ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं, और ये जो बॉक्स बड़ा सा होता है इसे हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। अगला है फील्ड सेट। आप लोग कई फॉर्म भरे होंगे स्कूल के, कॉलेज के या कहीं और के, तो आप देखे होंगे वहाँ जो एड्रेस लिखा होता है, तो एक ये ब्लॉक बना होता है इस तरह, उसके अंदर सिर्फ आपकी एड्रेस की डिटेल होती है।
तो ये जो पूरा ब्लॉक है, ये चौकोर ब्लॉक आप देख रहे हैं नीले रंग का, इसे हम बोलते हैं फील्ड सेट। और एक फील्ड सेट के अंदर कई लेबल्स हो सकते हैं, कई इनपुट हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, ज़रूरत के हिसाब से हम बटन लगा सकते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड सेट बोलते हैं। इसके अंदर कई लेबल, इनपुट आदि आते हैं। अगला है लीजेंड। तो इसी इनपुट में यहाँ पे जो हम लिखते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने एड्रेस लिख दिया, आप ध्यान से देखिए, जो मैंने एड्रेस लिख दिया, तो एड्रेस लिखने पर ये पता चलता है यहाँ एड्रेस से ज़्यादा, एड्रेस से रिलेटेड डिटेल है, एड्रेस से रिलेटेड डिटेल है। तो ये जो लिखा है एड्रेस, इसको हम लीजेंड की सहायता से लिखते हैं, लीजेंड की सहायता से लिखते हैं। पहले हम फील्ड सेट बनाते हैं, फिर इसमें लीजेंड लगा के यहाँ पे जो भी हम डिटेल देना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है सेलेक्ट। आप लोग जब फॉर्म भरे होंगे तो देखे होंगे, आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं, ज़िला सेलेक्ट करते हैं, गांव सेलेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टेट में यहाँ पे पूरे स्टेट्स की लिस्ट आ गई, पूरे स्टेट्स की लिस्ट आ गई। तो सेलेक्ट की सहायता से हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और इस लिस्ट में अगर हमें वैल्यू देना है तो हम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। ये जो आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये देख रहे हैं, ये A to Z स्टेट्स के नाम, इन्हें हम ऑप्शंस कहते हैं। पहले हम सेलेक्ट से लिस्ट बनाएंगे और फिर ऑप्शंस उनमें वैल्यू देंगे। फिर उसके बाद अगला टैग है हमारा, जो है वो है बटन टैग। फॉर्म में बटन टैग, तो बटन टैग बहुत सारी बटनें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं सबमिट, नेक्स्ट, कैंसिल, सर्च, और भी बहुत सारी बटन हो सकती हैं। तो आप अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हम बटनें भी बनाते हैं, और हर बटन का अपना काम होता है। जैसे ही हम बटनों पे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा सर्वर के पास पहुंच जाता है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपना फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर रहा हूँ। आप अपना एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी फ़ाइल खुली हुई है। इसको सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। तो नाम देने के लिए फ़ाइल को मैं सेव करता हूँ। इसको हम सेव करेंगे ई ड्राइव में, HTML प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ हम अपनी फ़ाइल का नाम देंगे फॉर्म टेस्ट डॉट HTML। या तो आप इसको दे दीजिए फॉर्म टेस्ट, क्यों देंगे, फॉर्म लॉगिन फॉर्म कर दीजिए, लॉगिन फॉर्म डॉट HTML। हमारी फाइल कंप्लीट हो गई है। तो हम क्यों ना यहाँ से बढ़े और इसको हम चालू करते हैं फॉर्म को बनाना। तो फॉर्म को बनाने के लिए हमें सबसे पहले HTML, जो हमारा पहले चल रहा था वही हम करेंगे। HTML फाइल हमने बना दिया और ये HTML लिखेंगे। HTML के बाद हम क्या देते थे, हेड सेक्शन। हेड के अंदर हम देते थे टाइटल, टाइटल वेलकम टू GIT, और ये टाइटल हमने क्लोज कर दिया। टाइटल के बाद अपन हेड सेक्शन को क्लोज करते हैं और ये हमारा हेड सेक्शन भी क्लोज हो गया। हेड के बाद हम बॉडी देते थे, बॉडी, और ये बॉडी भी हमारी क्लोज हो गई। चलिए इस फाइल को हम सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं। ये मेरी ई ड्राइव में है, HTML प्रोजेक्ट के अंदर, लॉगिन फॉर्म डॉट HTML, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। ये आप देख सकते हैं वेलकम टू GIT, हमारी ये फाइल चल रही है। अब हम फॉर्म बनाना चालू करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए जो हम सबसे पहला टैग यूज़ करते हैं, फॉर्म, जो सबसे पहला टैग हम यूज़ करते हैं फॉर्म। उससे पहले मैं एक हेडिंग देना चाहूँगा H1, और टुडे वी आर लर्निंग लॉगिन फॉर्म इन HTML, और ये
हेडिंग को आप क्लोज कर दीजिए H1। और ये हमारा हेडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, हमने हेडिंग दे दिया। अब चलिए हम फॉर्म बनाना चालू करते हैं। तो ये हमने बनाया फॉर्म। फॉर्म को टैग सबसे पहले ओपन करेंगे, देन उसके बाद फॉर्म टैग क्लोज करेंगे। फॉर्म टैग तो हमारा बन गया। सेव फॉर्म टैग के बाद जो आता है लेबल, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं, सपोज दैट हम इस तरह का फॉर्म बनाना चाहते हैं, इस तरह का जो हमारे सामने बना है, इस तरह का अगर हम फॉर्म बनाना चाहते हैं तो लेबल हम सबसे पहले देंगे। तो लेबल में आप देखिए क्या होता है। यहाँ से मैं एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। और इसके बाद हम सबसे पहले देते हैं लेबल। लेबल ये हमने दे दिया। लेबल देने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है लेबल में आप क्या देना चाहते हैं। ये लेबल टैग है, ये लेबल टैग है। और ज़्यादा डिटेल में हम लेबल टैग के बारे में आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो बस लेबल नाम है, लेबल टैग का हम यूज़ करेंगे। और लेबल हमने दे दिया। लेबल देने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। यहाँ पे हमने लिख दिया नेम। नेम लिखने के बाद यूज़र नेम या नेम कर दीजिए। यहाँ पे हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं यूज़र नेम कर दें। और यूज़र नेम करने के बाद यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, लेबल को हम क्लोज कर देते हैं। और लेबल हमारा क्लोज हो गया। तो आप इसको सेव करिए और एक बार चेक करिए। ये देखिए यूज़र नेम लेबल आ गया। अब हमें एक इनपुट बॉक्स देना है जिसमें यूज़र नेम अपना नाम डाल सके, अपना नाम डाल सके। तो यहाँ पे आप देंगे इनपुट। इनपुट देने के बाद आपको देना है टाइप। क्या आप उस टाइप को थोड़ी देर से हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप को दे देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट दे देते हैं और ये इनपुट को हम क्लोज कर देते हैं। इसको आप सेव करिए। तो ये देखिए आ गया। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये टाइप में टेक्स्ट इसलिए हमने दिया कि जो ये हमारा ये बॉक्स है, ये इनपुट बॉक्स है, जो ये किस तरह का डेटा लेगा, तो ये टेक्स्ट लेगा। किस तरह का डेटा एक्सेप्ट करेगा, टेक्स्ट। कोई भी अक्षर हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इमेज इसके अंदर नहीं जाएगी। अगर यहाँ हम इमेज लगाएंगे तो इमेज जाएगी। आगे हम डिटेल में बात करेंगे, पढ़ेंगे पूरा। अभी फ़िलहाल इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम अपना दीजिए। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और कर देते हैं, यूज़र नेम हो गया। अब इसके बाद हम देते हैं एक और लेबल। इस लेबल का हम नाम कुछ ऐसे देंगे, पासवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं इसको पासवर्ड। पासवर्ड। और एक इनपुट बॉक्स हम और बनाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पासवर्ड। सेव करिए इसको और रन करिए फाइल को, चेक करिए, देखिए। तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम आ गया हमारे पास, पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए हमने टाइप में पासवर्ड डाल दिया, तो यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं वो स्टार में शो हो रहा है। मतलब HTML को समझ में आ गया कि ये पासवर्ड है, ये शो नहीं करना है, ये शो नहीं करना है। तो यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन लगा देते हैं। मैं स्टूडेंट का लॉगिन पोर्टल बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट अपना यूज़र नेम दे देगा यहाँ पे यूज़र नेम दे देगा, जो भी नाम है स्टूडेंट का, और यहाँ पे पासवर्ड दे देगा। लेकिन उससे पहले उसको सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोर्स कर रहा है, कौन सा कोर्स कर रहा है। तो उसके लिए एक हम और लेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक लाइन ब्रेक कर देते हैं। PR। और ये हमारी लाइन ब्रेक हो गई। सेव करिए और इसको रन करके आप चेक कर लीजिए। देखिए पासवर्ड नीचे आ गया। अब पासवर्ड नीचे आ गया। अब इसके
यूज़र नेम के बाद हमें क्या करना है? यूज़र नेम के बाद हमें एक लिस्ट देना है। तो लिस्ट देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे? यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या यूज़ करते थे? सेलेक्ट का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट टैग लगाएंगे। सेलेक्ट टैग हमने ओपन किया और ये सेलेक्ट टैग हमने क्लोज कर दिया। सेलेक्ट टैग ओपन और सेलेक्ट टैग क्लोज। तो यहाँ पे सेलेक्ट टैग देने से पहले एक और लेबल हम लगा देते हैं। पहले आप इसको सेव करिए और रन करिए, आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए एक लिस्ट बन गई, पर ये अभी समझ में हमको नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेबल दे देते हैं और इस लेबल में लिख देते हैं सेलेक्ट कोर्स। सेलेक्ट कोर्स। सेव करिए फाइल को, रन करिए। ये देखिए क्या आ गया, सेलेक्ट कोर्स आ गया। कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमको वैल्यू देना है। तो वैल्यू देने के लिए देखिए हम क्या करते थे, किस टैग का यूज़ करते थे? ऑप्शंस टैग का यूज़ करते थे। लिस्ट तो हमारी बन गई, पर इसमें कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम ऑप्शंस पे जाएंगे और ऑप्शंस बनाएंगे। ऑप्शन ओपन किया और ऑप्शन हमने क्लोज कर दिया। ये ऑप्शन हमने ओपन किया और ऑप्शन हमने क्लोज कर दिया। और इसके अंदर कोई हम कोर्स दे देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं बी टेक दे दिया हमने। इसको आप सेव करिए, रन करिए। ये देखिए यहाँ पे बी टेक दिखने लगा। एक लिस्ट हमने दिया। हम इसको कई लिस्ट में बांट सकते हैं, कई लिस्ट दे सकते हैं। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, पर आप कोशिश करिए कोड लिखने की। यहाँ पे हम लिखे देते हैं BSc या BCA। यहाँ हम लिख देते हैं DCA और यहाँ पे हम लिख देते हैं PGDCA। तो जो आप लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारी वेबसाइट में आप देखते होंगे, ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। तो देखिए उसको आप बनाना कितना आसान है, कितना आसान है। एकदम सरल सा ये फॉर्म है, जिसको हम पहली बार बनाएंगे, सीखेंगे। बाद में ये थोड़ा बड़ा है, कई स्टेप्स में हम इसको पढ़ेंगे और जो भी जानकारी होगी उसको हम देखेंगे। तो ये हमने सेव कर दिया, रन कर दिया। देखिए यहाँ पे आ गया BTech BCA DCA PGDCA। आप जो भी सब्जेक्ट डालना चाहें, जैसे कोई स्टूडेंट है वो अपना नाम लिखता है, जैसे मैं लिख देता हूँ राम। वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर ले, सपोज दैट वो BCA कर रहा है या DCA कर रहा है। मान लेते हैं हम वो DCA कर रहा है, राम नाम का स्टूडेंट। और ये उसका पासवर्ड है, उसने पासवर्ड डाल दिया। तो आप देख रहे हैं हमने लेबल बनाया, हमने इनपुट बॉक्स बनाया, हमने पासवर्ड बनाया, हमने लिस्ट बनाया। अब हमको ज़रूरत है एक टेक्स्ट की, कि वो कोई कमेंट अगर छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता। सपोज दैट हम इसका भी यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। तो इसको अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट के बाद, तो ठीक है, पासवर्ड के बाद हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट एरिया दे देते हैं। लेबल टेक्स्ट एरिया हमने ओपन किया और यहाँ से हमने टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया। टेक्स्ट एरिया हमने ओपन किया और टेक्स्ट एरिया हमने क्लोज कर दिया। और टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे हम दे देते हैं टाइप में टेक्स्ट। टेक्स्ट हमने दे दिया और एक हम लेबल बना देते हैं, जिससे हमें समझ में आए किया क्या है। यहाँ पे आप इसको पेस्ट करके, मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, आप नहीं करिएगा, कोशिश करिए कोड करने की। और यहाँ पे हम लेबल दे देते हैं एनी कमेंट या कमेंट, कुछ भी। और इस फाइल को हम सेव करते हैं
और रन करके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट एरिया आ गया, इसमें हम ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा ना। कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। तो ये टेक्स्ट एरिया है, ये टेक्स्ट एरिया है, ये इनपुट एरिया है, ये पासवर्ड है और ये लिस्ट है। अब जो अगला टैग है, अगली चीज़ हम पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे ये हमने बनाया है, फॉर्म बनाया है। तो इसमें एक फील्ड सेट और लीजेंड, फील्ड सेट और लीजेंड। तो फील्ड सेट और लीजेंड बनाने के लिए सपोज दैट हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक फील्ड सेट बन जाए और उसमें स्टूडेंट की हम डिटेल दे सकें। तो फील्ड सेट बनाने के लिए हम फॉर्म के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फील्ड सेट। फील्ड सेट हमने ओपन किया और फॉर्म के जस्ट पहले यहाँ पे क्लोज कर दिया। और ये हमने क्लोज कर दिया। आप इस फाइल को सेव करिए और रन करेंगे तो देखिए बन गया, ये एक पूरे बॉक्स के अंदर आ गया, फील्ड सेट के अंदर आ गया। अब इस फील्ड सेट का अगर हम कोई नाम देना चाहते हैं तो हमें लीजेंड देना पड़ेगा। लीजेंड हमने ओपन किया और लीजेंड हमने क्लोज कर दिया। लीजेंड हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैं नाम दे देना चाहूँगा स्टूडेंट, स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म। इस फाइल को आप सेव करिए और देखिए रन करके, ये देखिए हमारा फील्ड सेट में जो नेम है, जो लीजेंड है, वो क्या है, स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 टॉपिक कवर किया, फील्ड सेट, लीजेंड, सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, लेबल, इनपुट, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। अब लास्ट में आती है बटन्स की बारी। तो हम बटन कैसे डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए अब यहाँ हमको बटन देना है, इस फील्ड सेट के बाद हमको क्या देना है, बटन देना है। तो बटन सिंपल सा मैं लिखे देता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और इसको हम क्लोज कर देते हैं, इनपुट। इस फाइल को आप सेव करिए। बटन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जस्ट एक फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, इस फाइल को हमने सेव किया और रन किया। यहाँ पे इशू है, हमने कॉमा मिस कर दिया। फाइल को फिर से सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये देखिए क्या आ गई, बटन हमारी सबमिट बटन आ गई। अब एक बटन हम और लगाना चाहें अगर, तो मैं एक रीसेट या कैंसिल की बटन लगा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमने रीसेट बटन का यूज़ कर लिया, रीसेट। फाइल को आप सेव करिए और रन करिए। तो देखिए रीसेट बटन आ गई। अगर मान लीजिए हम कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और हम चाहते हैं कि ये डेटा यहाँ से चला जाए, तो हम रीसेट कर देंगे। ये देखिए रीसेट करने पर जो भी हमने यहाँ पे लिखा वो सब कैंसिल हो गया। ये वापस से जिस तरह था फ्रेश पेज उस तरह हो गया। तो आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग फॉर्म बनाना सीखा, कैसे हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, कैसे हम उसमें ऑप्शन दे रहे हैं। किसको हम लेबल कहते हैं, किसको हम इनपुट टेक्स्ट बोलते हैं, किसको हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, किसको हम सेलेक्ट लिस्ट बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। तो आज हमने ये सब पढ़ा। अगले वीडियो में हम इन्हीं के एट्रीब्यूट्स और बेहतर एक और फॉर्म बनाएंगे, कलरफुल फॉर्म बनाएंगे जो देखने में एकदम रियलिस्टिक होगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे।